Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start from exercise 5.2 question number 1 from part 6 to onward. ठीक है, हम exercise 5.2 आज complete करेंगे. Have a look at part 6. 5 over x square plus x minus 1 over 2x square minus 7x plus 6. ठीक है, जैसा कि अभी हमने इसके फर्स्ट 5 जो पार्ट्स हैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, बिल्कुल वैसे ही ये भी आगे सॉर्ट आउट होगा. अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी. तो बच्चों देखें कि आपके इसके डिनोमिनेटर्स देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व होगा. मज़ीद इसको सिंप्लीफाइड करते हैं. तो पहली वाली में आपने जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट वाली को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है. जब इसको प्लस या माइनस करें तो +1 आना चाहिए. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से -7 आना चाहिए. तो जो हमने पेयर सेलेक्ट किए वो करेंगे 5 over x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6 और यहाँ पर -1 over 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 6. ठीक है, आगे कॉमन लें. अब मिड टर्म ब्रेक करनी आपको आती है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं. इट विल बिकम 5 over x इंटू एक्स माइनस 2. नेक्स्ट 2 टर्म में से +3 कॉमन लें तो बाकी बचना चाहिए x माइनस 2, वही आया. इसी तरह से इस फ्रैक्शन की फर्स्ट 2 टर्म में से आपने x कॉमन लिया, अंदर बचेगा 2x माइनस 3. यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा अंदर. इनके पेयर्स बना के लिखें 5 over x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3. इसी तरह से ये बन जाएगा -1 over x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3. ठीक हो गया. अब बारी है कि हम एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम देखें x माइनस 2 एंड x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये तीनों जो हैं वो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो एलसीएम में आएंगी. ठीक हो गया. अब इनको सॉल्व करते हैं. अब देखें जो पहली वाली फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और x प्लस 3 है. ठीक है, तो यहाँ पे देखें x माइनस 2 से कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो गया. तो आपके पास 5 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए क्या बचा, 2x माइनस 3. इसी तरह से सेकेंड वाली फ्रैक्शन में 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए क्या बचता है वो देखते हैं. x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो गया. 2x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया. 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3. ठीक है, तो 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है. बाहर माइनस का साइन है तो जब हम ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद और 1 के साथ -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट्स ओपन करें और ये बन जाएगा 10x माइनस 15 माइनस x माइनस 3. ठीक है, और एलसीएम की जो वैल्यूज़ थी उनको हमने एज इट इज़ लिख दिया. 10x माइनस x जब किया तो 9x बनेगा, -15 माइनस 3 माइनस 18 बन जाएगा. अब 9 और 18 जो है वो दोनों 9 के मल्टीपल्स हैं, तो हम यहाँ से 9 को कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर्स में से. इट विल बिकम 9 इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है, ये वाला x माइनस 2 इस वाले x माइनस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया. पीछे जो रिमेनिंग बचा वही आपका आंसर होगा. सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी 9 over x plus 3 into 2x minus 3. Part 7 is 2x over x plus y minus y over x minus y minus 2y square over x square minus y square. अब यहाँ पे देखें फर्स्ट 2 पार्ट जो हैं वो सिंप्लीफाइड हैं. ठीक हो गया. और जो थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसके माइनस बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यानी ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें. इट विल बिकम 2y स्केयर ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. तो जब हमने एलसीएम लिया तो x प्लस वाई और x माइनस वाई आएगा. अब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं. x प्लस वाई से कैंसिल आउट हो गया. 2x के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए बचा x माइनस वाई. इसी तरह से x माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, y के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई. ठीक हो गया. और ये जो थर्ड वाली फ्रैक्शन है इसमें x प्लस वाई से और x माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ -2y स्क्वायर बचेगा. मल्टीप्लिकेशन के बाद ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy माइनस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर. ठीक है, एलसीएम हम डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख देंगे. 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो एक ही टर्म है. -2xy माइनस xy को जब हम सॉल्व करेंगे तो -3xy बन जाएगा. माइनस वाई स्क्वायर एंड -2y स्क्वायर ये बन जाएगा -3y स्क्वायर. सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3y स्क्वायर ओवर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. हैव अ लुक एट पार्ट 11. ठीक है, इसके जो अब रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क हैं. एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब ओवर वाई माइनस एक्स. यहाँ पे देखें एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंस है.
तो जैसा कि अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हम सेकंड वाली फ्रैक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो डिनोमिनेटर्स हैं सेम हो जाएंगे, x माइनस वाई बन जाएगा। अब दे हैव द लाइक डिनोमिनेटर्स, ठीक है। x माइनस वाई को एक दफ़ा लिखें और जो ऊपर न्यूमिनेटर्स हैं उनको एक दफ़ा लिख लें, सॉल्व करें आगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब। और यह अगर आपको याद हो फॉर्मूला अलजबरा का a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इट विल बिकम x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ठीक है, ओवर x माइनस वाई। तो ये वाला x माइनस वाई इस वाले x माइनस वाई के साथ कैंसिल आउट हो गया। सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्ट 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 फ्रॉम 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस 3 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये आपको पता है सब्ट्रैक्शन का रूल है कि फ्रॉम के बाद जो टर्म लिखी होती है उसको हम पहले लिखते हैं, उसमें से पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इट विल बिकम 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस 3 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 होल स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा एक्स स्केयर प्लस 2 होल स्केयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्केयर प्लस 2 होल स्केयर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर पहली फ्रैक्शन का एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस 3, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें एक्स स्केयर प्लस 2 यहाँ पे जो है वो स्केयर में है, तो ये स्केयर के साथ कैंसिल आउट, यानी ये 2 दफ़ा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो एक दफ़ा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्केयर प्लस 2 जी। तो जब हमने ब्रैकेट्स ओपन करके लिखी इट विल बिकम 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस 3 माइनस एक्स स्केयर माइनस 2, ठीक है, और एक्स स्केयर प्लस 2 होल स्केयर आ जाएगा। अब 2x क्यूब प्लस एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि क्यूब की वैल्यू एक ही है। इसी तरह से यहाँ पे देखें एक्स स्केयर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस 3 माइनस 2 इट विल बिकम प्लस 1 बन जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 होल स्केयर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 5.2 बल्कि बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 5 ही सारे का सारा आसान लगा होगा, क्योंकि ये वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।